नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिश नूरानी और आप सब कैसे हैं। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल loankaraalo.com। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए वीडियो हो सकती है। प्रॉपर्टी लेते समय आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप प्रॉपर्टी लेने जाए तो ये मत देखिए कि आपके चाचा ने लिया, आपके अंकल ने लिया, आपके मामा ने लिया। ज़रूरी नहीं कि जो गलती उन्होंने की है वही गलती आप भी करें। तो प्रॉपर्टी लेते समय भेड़ चाल मत चलिए। प्रॉपर्टी लेते समय रिलेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। मानते हैं कि भाई रिलेशन से चीज़ें सेफ महसूस होती है, बट रिलेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड चेक कीजिए। प्रॉपर्टी कौन सी थी, जैसे प्रॉपर्टी आप अगर दिल्ली में लेने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको लाल डोरा की प्रॉपर्टी मिलेगी, फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी नोएडा में लेने जा रहे हैं तो नोएडा में आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिलेगी, अप्रूव्ड प्रॉपर्टी मिलेगी, ग्राम पंचायत की मिलेगी। तो अगर इसी तरीके से हर राज्य में, हर शहर के अपनी अपनी एक अलग पैरामीटर होता है। तो आप चेक करिए कि ये प्रॉपर्टी जो आप लेने जा रहे हैं ये किस कैटेगरी में आती है। अप्रूव्ड आती है, नॉन अप्रूव्ड आती है, जीडी आती है, डीडी आती है, एनडी आती है, फ्री होल्ड आती है, लाल डोरा आती है, ग्राम समाज आती है। इस तरह की पहले आप ये वेरीफाई करिए। उसके बाद ये वेरीफाई करिए कि उसका कोई पिछला बैकग्राउंड, जिसमें कोई केस, मुकदमा, जमानत, उस प्रॉपर्टी किसी तरह वाद विवाद तो नहीं है। उसके लिए आपको सबसे अच्छी जो सलाह है वो ये है मेरी कि पहले उसके खसरे नंबर को लीजिए। उसको आप बुलेट एक साइड है, जब आप किसी भी मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पर जाएंगे तो www.bhuleggovernment.in आपको सर्च करना। भुलेग डालते ही साइड ओपन हो जाएगी। उसके आप होम पेज पे जाएंगे तो अगर आपको जैसे नोएडा की प्रॉपर्टी सर्च करनी है, गाज़ियाबाद की सर्च करनी है, दिल्ली की सर्च करनी है, मोस्टली वैसे तो भुलेग जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए, बट बहुत जगह पे ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जिनको वेरीफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप अपने नियर बाई लॉयर से मिलिए, जो रजिस्ट्री वगैरह में डील करते हैं उनसे मिलकर वो प्रॉपर्टी वेरीफाई कराइए। अगर आपको वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो आपको सही सलाह नहीं दे रहे, तो किसी लीगल कंसल्टेंसी से मिलिए, उनसे वो प्रॉपर्टी वेरीफाई कराइए। क्योंकि देखिए, आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई है। आप कोई भी प्लॉट लेने जाते हैं, 50 गज का प्लॉट अगर नोएडा एनसीआर जैसे शहर में लेने जा रहे हैं तो नॉर्मली वो प्रॉपर्टी 7.5 से 8 लाख रुपए का नॉर्मल एक प्लॉट मिलेगा। तो आप उस 8 लाख को बर्बाद करने से अच्छा ये कि आप 800, 1000 रुपये, 2000 रुपये खर्च करके लीगल कंसल्टेंसी ले लीजिए, और अपने नियर बाई कोई वकील हो जो डीड राइटर हो उससे सलाह ले लीजिए। और अगर लगता है आपको कि वो भी सही जानकारी नहीं दे तो आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी में कांटेक्ट करके हमारे को डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। हम आपको फ्री में चेक करके बताएंगे कि प्रॉपर्टी के पेपर कैसे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, प्लस उस प्रॉपर्टी का मास्टर प्लान चेक कीजिए। उस प्रॉपर्टी जिस जगह पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हर जगह का मास्टर प्लान होता है। हर 5 साल 10 साल का एक डेवलपमेंट प्लान होता है, जो सिटी बाई सिटी चेंज होता है कि भाई 2025 में इसका क्या डेवलपमेंट प्लान है, मेट्रो कहाँ से निकलेगी, किस जगह से निकलेगी, 10 साल बाद 2030 में इसका मास्टर प्लान क्या है, 2035 में क्या। देखिए, नॉर्मली आप 12-15 साल, 10 साल, 5 साल का एक पर्टिकुलर सर्च कीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर्टी के बारे में सही जानकारी मिल जाए। पता चला आपने आज मकान लिया और कल बुलडोजर चल गया, बहुत ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। पता चला आपने प्रॉपर्टी ली, उसमें किसी ने उस प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा, आपने प्रॉपर्टी ली, उस पर किसी ने केस कर रखा है, विवादित प्रॉपर्टी ले ली, कब्ज़ा किसी और का, पेपर में किसी और का नाम आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी लेने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टी लेने के बाद आप कम से कम उस प्रॉपर्टी पे 2 फीट की दीवार कीजिए। आप टोकन दे करके 10,000, 11,000, 21,000 जो भी आपका और बिल्डर का अंडरस्टैंडिंग होता है, 5,000 दीजिए, कम से कम पेमेंट दीजिए। और हमेशा टोकन आप ऑनर के नाम पे दीजिए, चेक से दीजिए, जिससे कि आपको ऑनर की सही जानकारी मिल सके। आप उनसे, बिल्डर से, डीलर से आप नाम पूछिए कि सर इस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, मैं उनके नाम पे चेक देना चाहता हूं, तो आप उनके नाम पे चेक दीजिए। और पेमेंट करने के बाद आप वहां पे कम से कम 2 फीट की बाउंड्री कराइए।
जिससे कि जब आप बाउंड्री कराएंगे तो कोई भी वाद विवाद किसी का किसी अदर पर्सन की अगर प्रॉपर्टी होगी तो वो आ करके आपसे बोलेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी पे आपने बाउंड्री कैसे किया, आपने इस पर कब्जा कैसे लिया। तो आप अपने बिल्डर को बुलाइए, तो आपका जो 5,000 7,000 10,000 ही ब्लॉक होगा। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पैसा है, मेहनत की जो कमाई है, वो बर्बाद नहीं होगी। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेने से पहले जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टी लेने में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंपनी LKD CAD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 से 12 सालों से लोन डिपार्टमेंट में काम कर रही है और हमने अनगिनत प्रॉपर्टी पे लोन किया है। अनगिनत प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करी है। और आप हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क करेंगे। हमारी टीम आपको पूरी सपोर्ट करेगी और हमारे यहाँ पे आपको पूरी सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू कर दिया, तो वो भी फ्रॉड से बच सके। तो दोस्तों, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए। धन्यवाद।